एक सतयुगी के लिए 6 धर्म प्रतिज्ञाएं होती है जो उसे लेनी पड़ती है। और अगर आप इन 6 प्रतिज्ञाओं को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें, अभी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो ये 6 प्रतिज्ञाएं क्या है जो एक सतयुगी को लेना पड़ता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है यौन के बारे में, कि आप किसी भी, अगर आप सतयुगी के परम शिखर पर जाना चाहते हैं, उसके बहुत सारे डिटेल्स हैं, डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। अगर आप एक आदमी हैं तो किसी भी औरत को, और अगर आप औरत हैं तो किसी भी आदमी को आप यौन के संबंध में, यौन के सोच से आप उसे छुएंगे भी नहीं। इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो ये तो हो गया पहला महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा, धर्म प्रतिज्ञा। दूसरा है भोजन। भोजन एक ऐसा चीज़ है जिसे हम अपने अंदर डालते हैं, अपने मुंह के ज़रिए हम उसे अपने शरीर के अंदर डालते हैं। और कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारे इस शरीर की क्या ज़रूरत है खाने के हिसाब से। हम खाने को तो कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कुछ अंग्रेज़ होते हैं जो बोलते हैं, कुछ चाइनीज़ भी होते हैं वो भी कहते हैं, कुछ भी जो मूव करता है, कुछ भी जो हिलता है और एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, हम उसे खा लेते हैं। लेकिन इंसान के लिए, जो मनुष्य है, जो एक सतयुगी है, जो मनुष्य संपूर्ण बनना चाहता है, उसके लिए हम वो कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे जिसके लिए हमें उसका खून करना पड़े, हमें उसका मर्डर करना पड़े। हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब खाते हैं तो हम अपने अंदर के भगवान को खिलाते हैं, अपने अंदर के शैतान को नहीं। और खाने का मकसद ही ये है कि अपने अंदर के शैतान को भूखा रखो, कि वो भूख के चलते खुद ही मर जाए, और अपने अंदर के भगवान को इतना तंदुरुस्त रखो, इतना खिलाओ पिलाओ, उसे अच्छी तरह से रखो कि वो इतना खुश रहे, जो उस आनंद में वो आपके लिए, इस शरीर के लिए, इस मन के लिए ऐसा कुछ कर जाए जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तीसरी धर्म प्रतिज्ञा जो हर सतयुगी को लेना पड़ता है, या हर उस इंसान को लेना पड़ता है जो एक मनुष्य बनना चाहता है, हर मायने में मनुष्य बनना चाहता है, वो है नशा नहीं करना। नशा माने सिर्फ शराब या तंबाक, यही सब नहीं। नशा माने वो हर चीज़ जिसके बिना आपका चलता नहीं है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। जैसे चाय के बिना बहुत लोग रह नहीं पाते हैं, बिना किसी चीज़ के बिना हम रह नहीं पाते हैं, ये नहीं। जिसके बिना हम कर नहीं पाएंगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं। कोई भी चीज़ का नशा नहीं। चौथी धर्म प्रतिज्ञा जो एक मनुष्य को लेना पड़ता है, एक सतयुगी को लेना पड़ता है, वो है परिश्रम। आप सिर्फ परिश्रम का ही खाएंगे, ऐसे ही मिला हुआ या गवर्नमेंट का दिया हुआ या फ्री का, ये सब नहीं। लॉटरी, ये सब नहीं। जिसके लिए आपने मेहनत किया है, आप उसी मेहनत का फल खाएंगे। उसी मेहनत का, अगर सूखी रोटी भी हो वही खाएंगे, हराम की बिरयानी नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पांचवा धर्म प्रतिज्ञा है धर्म। इस धर्म को, जो एक सतयुगी धर्म है, जो एक आत्म धर्म है, उसे आपको निभाना पड़ेगा। जैसे आपको अधर्म क्षय, धर्म जय, इस
पथ पर चलना पड़ेगा। सोच खाली नहीं, इस पे आपको अमल करना पड़ेगा, इस पे आपको हर रोज़ हर समय चलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक सतयुगी को हमारे जो 7 लक्ष्य है, उन 7 लक्ष्यों में एटलीस्ट कम से कम एक लक्ष्य को अपनाना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके सिवा छठा और आखिरी धर्म प्रतिज्ञा है आज्ञाकारिता, कि मैं आपको हर सतयुगी की बात को मानने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप एक आत्मगुरु जो 25 साल कम से कम सतयुगी रहकर बनता है, एक आत्मगुरु के बात को आपको, उसकी आज्ञा को आपको मानना पड़ेगा। ये है 6 धर्म प्रतिज्ञाएं जो अगर आप सतयुगी बनना चाहें, भले ही अगर आप एक संपूर्ण मनुष्य बनना चाहें, हर चीज़ के लिए आपको ये प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेगी, ये 6 प्रतिज्ञाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या अगर आपको लगता है कि आप इन प्रतिज्ञाओं को लेना चाहते हैं, या आप इन प्रतिज्ञाओं के बारे में क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हर एक उस जानदार के साथ जो एक मनुष्य है, जो एक इंसान है। अधर्म और धर्म का युद्ध, आप किसके साथ हो? मैं तो धर्म के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि एक सतयुगी का जीवन में एक ही लक्ष्य होता है और वो है अधर्म क्षय धर्म जय, कलियुगांत संपूर्ण और सतयुगारंभ पूर्णतः।